हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल दीपा एजुकेशन जे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे लेखपाल भर्ती परीक्षा 2022 की फाइनल कट ऑफ को लेकर। क्या जून में नया अपडेट हुआ है और कब तक आपका डीवी हो सकता है, कट ऑफ कितनी जाएगी, फाइनल कट ऑफ कितनी होगी, अभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से जो कट ऑफ आई है उससे फाइनल कट ऑफ कितना नंबर अधिक होगा, ये सारा कुछ वीडियो को लास्ट तक देखिए। सारा कुछ डिटेल में आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। अगर आपको कंटेंट पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। तो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि ये परीक्षा, जिस परीक्षा पर फाइनल कट ऑफ पर बात हो रही है, वो 31 जुलाई को पिछले साल यानी 2022 में परीक्षा हुई थी। ठीक, जिसमें लाखों की संख्या में अभ्यर्थी शामिल हुए थे और जिनमें 27,455 बच्चों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया है। सीटों की बात करें तो 8,085 सीटें हैं, जिसमें 27,000 के लगभग बच्चों को बुलाया गया है, यानी लगभग बात करें तो 3.5 गुना अब अधिक अभ्यर्थियों को बुलाया गया है। और जाके पिछली वीडियोज में मैंने आपको पूरा डिटेल में बताया हुआ है कि पीएच स्टूडेंट के लिए क्या प्रावधान किया गया है, क्या आरक्षण किया गया है, सारा कुछ मैंने डिटेल में पिछले वीडियो में बताया है। तो वीडियो को लंबा करने का उद्देश्य नहीं है, उद्देश्य ये है कि आप जो भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए अभ्यर्थी चयनित हुए हैं उनके लिए ये वीडियो होने के साथ साथ इम्पॉर्टेंट होने के साथ साथ उन अभ्यर्थियों के लिए भी इम्पॉर्टेंट है जो एसएससी या वनडे की अन्य परीक्षाओं को देते हैं और जो रेलवे वगैरह की परीक्षा देते हैं और सेलेक्ट हुए हैं। तो इन तमाम अभ्यर्थियों के लिए वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है। तो पहले आपको मैंने ये बता दिया कि ये परीक्षा 31 जुलाई 2022 को हुई थी। 27,455 अभ्यर्थियों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया है और पद की बात करें तो 8,085 पद है। 3.5 गुना अभ्यर्थियों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया है। ठीक है, अब हम चर्चा करते हैं जो आज का जो सबसे ज़्यादा चर्चित विषय रहा है, वो ये है कि कट ऑफ लोग बता रहे हैं कि बहुत ज़्यादा हाई होगी। नहीं, ये गलत है। कट ऑफ बिल्कुल बहुत ज़्यादा हाई नहीं होगी। और कोर्ट केस की बात करें तो ये तो बिल्कुल अनिश्चित है कि कब तक इसमें चलेगा, कोर्ट में ये केस चलेगा और डीवी स्किप कब कौन से स्टूडेंट्स करेंगे। ये हालांकि मैंने ये वीडियो में बताया हुआ है कि डीवी स्किप कौन से स्टूडेंट्स करेंगे, किन के लिए ये चीज़ें हैं, पर यहाँ पर आपको बड़े बड़े शब्द में ये है कि कट ऑफ कोई बहुत ज़्यादा हाई नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, इसके भी बारे में पूरा डिटेल में बताऊंगी, तो वीडियो को लास्ट तक देखिए। और अगर आपको सेशन पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। तो सबसे पहले मैं आपको चर्चा करती हूँ कि कट ऑफ जो है वो डीवी से पहले ही 75.75 थी, यानी जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से फाइनल कट ऑफ निकला था वो 75.75 था यूआर का। ठीक है, अतः इससे बहुत ही ज़्यादा नहीं जाएगी। लोग कह रहे हैं कि 90% जाएगी, नहीं, 90% कोई रिजल्ट में कितना भी बड़े लेवल का एग्ज़ाम है, 90% या 95% रिजल्ट जाना बहुत बड़ी बात होती है। तो उतना तो नहीं जाएगा, क्योंकि एसटीएफ द्वारा संदिग्ध कॉलेजों की लिस्ट आयोग को मिल गई है। ध्यान रखिएगा, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। बार बार इन बातों को, इन चीज़ों पर इसलिए फोकस किया जा रहा है क्योंकि देखिए, डीवी स्किप अभियान चल रहा था। आपको पता है कि बड़े ज़ोरों शोरों से ये अभियान चल रहा था। बताया जा रहा था कि डीवी स्किप की जाएगी, कौन से स्टूडेंट्स करेंगे, तो मतलब बहुत ज़ोरों शोरों पे। पर ऐसी संख्या जो एसटीएफ के द्वारा संदिग्ध कॉलेजों की लिस्ट जो मंगाई गई है, जो पीडीएफ मिला हुआ है आयोग को, उसमें लगभग संख्या की अगर बात करें तो 15,000 ऐसे अभ्यर्थी निकले हैं जो उन कॉलेजेस में थे, जो संदिग्ध कॉलेज माने गए हैं, जो इन्होंने गाइडलाइन को नहीं स्वीकारा था, नहीं माना था। तो अब देखिए, ये तो पता नहीं है कि एसटीएफ के द्वारा जो संदिग्ध कॉलेजों की लिस्ट दी गई है उसमें कौन कौन से कॉलेज हैं, ये तो नहीं पता लगा। तो ऐसे स्टूडेंट जो शायद उस कॉलेज में हो और उनका नाम वही एसटीएफ की लिस्ट में हो, तो ऐसे स्टूडेंट्स को, हालांकि ये सब चीज़ें पहले से तय थी कि 3.5 गुना अभ्यर्थियों को इसीलिए बुलाया गया है ताकि आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय उन अभ्यर्थियों को छांट दें। ठीक है, तो आपको पता है कि किसी भी एग्ज़ाम में दुगुना से तिगुना स्टूडेंट्स को जो है वो फाइनल में बुलाया जाता है, लेकिन यहाँ पर 3.5 गुना बुलाने का मकसद ही यही था कि उन स्टूडेंट को अब छांट दिया जाएगा। हालांकि
आपको ये भी बताया था कि जो कोई महिला अभ्यर्थी थी वो नकल करते हुए पकड़ी गई थी, लेकिन फिर उनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया। हो सकता है उनको अब निकाला जाए, छाँट दिया जाए, तो ऐसा बताया जा रहा है। इन विषय पर चर्चा हो रही है। और इसके अलावा अभी हाल ही की बात करें तो बिल्कुल ये चीज़ आप सोचिए कि बोरिंग टेक्नीशियन का डीवी में 2800 स्टूडेंट्स को कॉल आया है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। इसका भी प्रभाव आपके लेखपाल डीवी में दिखेगा। देखिए, बोरिंग टेक्नीशियन का रिजल्ट जो आया है उसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए 2800 स्टूडेंट्स को बुलाया गया है। आपको पता है कि यूपी लेखपाल भर्ती परीक्षा में 8000 पद हैं, 8085। अब इसमें देखिए, कंपटीशन का आलम यह है कि प्रत्येक स्टूडेंट ये चाहता है कि उसका ग्रुप सी या ग्रुप डी किसी में भी उसका चयन हो। अगर जिन बच्चों ने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में 2800 स्टूडेंट्स को कॉल आया है और आयोग की तरफ से जो बोरिंग टेक्नीशियन का रिजल्ट निकाला है, उन्होंने बताया कि हम पर डे 200 स्टूडेंट को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाएंगे। अब 200 स्टूडेंट को वेरिफिकेशन के लिए बुलाएंगे तो इस बेसिस पर यह बताया गया है कि ऐसे स्टूडेंट जो हो रहे हैं, जो इसमें आए हैं, वो 20 से 25% जो हैं वो इस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को क्या कर रहे हैं, स्किप कर रहे हैं। यानी आपके 20 से 25% बच्चे ऐसे हैं जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को स्किप कर देंगे बोरिंग टेक्नीशियन में भी। तो देखिए, बचे हुए जो तादाद में जो संख्या है अभ्यर्थियों की, वो आपके किस में आएंगे, लेखपाल फाइनल कट ऑफ में। तो अब कब तक हो सकती है, तो 15 जून तक, तो अभी ऐसा कहा जा रहा है कि 15 जून तक तो आपका यही बोरिंग टेक्नीशियन का ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चलेगा। अब संभवतः इसके बाद ही आपका लेखपाल भर्ती परीक्षा का फाइनल कट ऑफ जारी किया जाएगा और उसमें भी इसका असर दिखेगा पूरी तरीके से। क्यों? तो वो सिर्फ इसलिए कि हो सकता है कुछ स्टूडेंट्स का चयन इस टेक्नीशियन वाले में हो जाए, बोरिंग टेक्नीशियन में। तो अब इसका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो वो संभवतः 15 जून के बाद ही आएगा। तो देखिए, अगर कुछ भी स्टूडेंट, हम कह रहे हैं कि 100 की भी संख्या अगर यहाँ पर बात करें, देखिए इस चीज़ को बहुत ही गहनता से समझने की बात है कि अगर अभी देखिए इलाहाबाद हाई कोर्ट में भी ग्रुप सी की वैकेंसी आई हुई है और एक रिजल्ट भी आया हुआ। तो देखिए, अभी हम जो बड़े लेवल की बात करेंगे वो ये है कि अगर किसी भी संख्या में अगर 1000 बच्चे भी अगर डीवी में नहीं शामिल होते हैं, लेखपाल भर्ती परीक्षा के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में शामिल नहीं होते हैं उनके, तो देखिए अगर 1000 बच्चे भी स्किप कर देते हैं तो मेरिट बहुत ज़्यादा हाई नहीं होगी। क्योंकि मैंने आपको बताया है कि अगर संख्या ज़्यादा होती है, यानी अगर किसी एग्ज़ाम में स्टूडेंट की संख्या बहुत ज़्यादा होती है तो वहाँ पर कट ऑफ हाई होता है। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा संख्या नहीं है, एक सामान्य संख्या है, जितना पद है उसकी लमसम अगर संख्या हो जा रही, क्योंकि देखिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पर बात हो रही है सिर्फ 15,000 स्टूडेंट की, और जो पहले बात हो रही थी 19,500, ये बताया जा रहा था कि 27,000 बच्चों को आपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुला लिया, पद 8,000 हैं, तो आपने 3.5 गुना अभ्यर्थियों को, जो 19,000 बच्चे छट जाएंगे, वो क्या करेंगे। लेकिन अब 19,000 में 15,000 बच्चे पहले से ही एसटीएफ की गाइडलाइन में दे दिए हुए हैं। अब वो यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में छटेंगे। इसके अलावा हम यहाँ पर चर्चा करेंगे इन सब का प्रभाव। देखिए यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है, इन सब का प्रभाव आपके फाइनल कट ऑफ पर, लेखपाल भर्ती परीक्षा के फाइनल कट ऑफ पर प्रभावित होगा। आप इस बात को तय मानिए कि देखिए कोई, और अभी देखिए 2-3 एग्जाम के रिजल्ट आ गए और 1-2-4 वैकेंसीज आ गई, तो बच्चे क्या हो जाएंगे, डाइवर्ट होंगे। क्योंकि देखिए अगर रिजल्ट आ गया, 2-4 1-2 परीक्षा परिणाम आ गया, तो समझ लीजिए अगर बच्चे ऐसा समझ लीजिए 90% कहा जा सकता है कि वो बच्चे लेखपाल की परीक्षा जरूर से दिए होंगे। तो वो जो पहले से सेलेक्टेड हो चुके होंगे वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए क्या करेंगे, स्किप करेंगे। ठीक है, यहाँ पर अभी हम जो पिछले बार में यहाँ पर यूपीएसआई से मैंने एक तरीके से कंपैरिजन किया जा रहा है कि देखिए पिछली बार क्या हुआ था कि स्टूडेंट ने बड़ी मेहनत की थी। इसके अलावा यूपीएसआई में स्कैम इतने बड़े लेवल का हुआ था कि इतना विरोध करने के बाद भी कुछ नहीं हुआ। यानी कि जिन बच्चों ने सोचा था कि मेरा समझ लीजिए कि 99% जिन स्टूडेंट का चांस था कि नहीं हो जाएगा, उनका भी नहीं हुआ। तो स्कैम इतने बड़े लेवल का होने के बाद से भी, विरोध के बाद भी कुछ नहीं हुआ। यानी आयोग अगर किसी तरह का कोई रिजल्ट निकालता है तो वो बहुत कुछ सोच समझ के केवल और केवल उन्हीं अभ्यर्थियों को उनको चुनाव करना है, एक ऐसा पद देना है जो आगे चलकर किसी भी तरीके के ऐसे स्कैम से क्या हो, बचें। क्योंकि देखिए आयोग अगर किसी भी तरीके का कोई फैसला सुना रहा है या कोई भी
कार्य कर रहा है तो वो हमारे आपके परे है। वो इस हिसाब से कार्य करते हैं क्योंकि हम जितना सोच रहे हैं उससे बड़े लेवल का वो लोग सोचते हैं। तो ध्यान रखिएगा, इतना विरोध के बाद भी क्या हुआ था, अगर नहीं हुआ था तो कुछ सोच समझ के, क्योंकि अब जैसे जो लोग डीवी स्किप अभियान पे जोर दिए जा रहे हैं, वो जो अचयनित हैं, जिनका चयन नहीं हुआ डॉक्यूमेंट में, वो भी स्किप करने की बात किए जा रहे हैं, उनका सिर्फ और सिर्फ इसलिए है क्योंकि देखिए आप किसी भी एग्जाम में 20 से 25% क्या हो रहे हैं, अनुपस्थित हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनका या तो पहले से किसी न किसी परीक्षा में चयन हो गया है, या वो किसी और अदर स्टेट की वैकेंसीज को ट्राई कर रहे हैं, या उनकी उन्होंने अपने जो परीक्षा का जो पैटर्न है या दूसरे पैटर्न पे अपना कार्य करने लगे हों। तो देखिए, आप जैसे मान लीजिए यूपी लेखपाल भर्ती परीक्षा का जो तैयारी कर रहा है, वो सिर्फ लेखपाल की परीक्षा ही तो नहीं देता होगा, वो वनडे एग्जाम, यूपी एसएससी वनडे एग्जाम की भी परीक्षा देता होगा। तो हो सकता है उसका किसी न किसी ग्रुप सी में या ग्रुप डी में या रेलवे में चयन हो गया होगा। तो देखिए, ऐसे बच्चे जिनका रेलवे में चयन हो गया, वो लेखपाल भर्ती परीक्षा को क्या कर देंगे, स्किप कर देंगे। तो इस बात को बहुत गहनता से सोचना है कि 20 से 25% जो डीवी को स्किप कर रहे हैं और जिन बड़े लेवल पर इसका जो अभियान कर रहा है, देखिए इन सब चीज़ों का कोई भी फर्क नहीं है। बस विशेष बात सिर्फ इस बात की है कि आप उन 15,000 स्टूडेंट में से शामिल ना हो। क्योंकि देखिए, पहली चीज़, आप मैं इस बात पे, इस पॉइंट पे ज़्यादा जोर इसीलिए दे रही हूँ कि अगर आप कहीं सेलेक्टेड हैं, अगर आपका चयन आपको लग रहा है कि इस परीक्षा में नहीं, किसी दूसरी परीक्षा में हो सकता है, तो आप प्लीज़ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए नहीं जाएं। क्योंकि देखिए, आयोग हो सकता है इस मामले को बहुत ज़्यादा गंभीरता से ले, तो हो सकता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम ऐसे स्टूडेंट पर कुछ कार्रवाई हो, ऐसे कॉलेजेस पर कुछ कार्रवाई हो जाए, सीधी कार्रवाई हो। तो ये ऐसे स्टूडेंट से ऐसी दरख्वास्त की जा रही है कि भाई अगर आप कहीं पहले से सेलेक्टेड हैं तो प्लीज़ आप डीबी को स्किप करिए, आप ही के लिए, ये सब चीज़ें आप ही के लिए कि आप डीबी को स्किप करें। और अगर, क्योंकि देखिए आपकी एक सीट किसी ऐसे स्टूडेंट को मिल सकती है जिसको आपसे कहिए कि बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। क्योंकि देखिए, बहुत से स्टूडेंट ऐसे हैं जिनकी आर्थिक स्थिति भी इतनी अच्छी नहीं है कि वो किसी अन्य परीक्षा को देने के लिए तैयारी कर सकें या कहीं बाहर जाकर तैयारी कर सकें। तो ऐसे स्टूडेंट के लिए ज़्यादा विशेष बल दिया जा रहा है डीवी को स्किप करने के लिए। ध्यान रखिएगा, इसको मेन सिर्फ इतना समझिए कि जो लोग बता रहे हैं कि इतनी ज़्यादा मेरिट चली जाएगी 5 नंबर से 6 नंबर, और कभी-कभी तो मैं खुद देख रही हूँ कि लोग बता रहे हैं कि 82 से 83 तक मेरिट चली जाएगी। नहीं, 82-83 मेरिट नहीं जाएगी। ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हुई हैं कि किन-किन चीज़ों का असर आपके फाइनल कट ऑफ पर पड़ सकता है। संख्या क्या होगी, अभ्यर्थियों की संख्या कम होगी तो कट ऑफ जो होगी वो बहुत ज़्यादा हाई नहीं होगी। तो इन बेसिस पर अगर चर्चा करेंगे तो जनरल 76, ओबीसी 75, ईडब्ल्यूएस 75 टू 74 के लमसम, 74 से 75 के लमसम, और एससी 68 और एसटी 67 के पर हो सकते हैं। देखिए, ये 76 इसलिए कह रही हूँ। और अब आप बहुत से स्टूडेंट ऐसा सोच रहे होंगे कि यूआर की मेरिट अगर 75 गई है, 75.75, तो फाइनल क्यों? देखिए, अगर संख्या 15,000 अगर हो गई तो आप ये समझिए कि 8,000 बच्चे ही आपके पास बचेंगे और 8,085 पद हैं। तो जाहिर सी बात है कि कट ऑफ इससे ज़्यादा नहीं जाएगा। तो आई होप आपके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा यूज़फुल होगी। तो अगर आपको चीज़ें पसंद आ रही हो, कंटेंट पसंद आ रहा हो, तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। और अगर आप इतने नंबर के इर्द गिर्द हैं तो आप पूरी तरीके से सेफ हैं। ध्यान रखिएगा, इन कौन सा अभियान किस पर्पस से चलाया जा रहा है, इन सभी चीज़ों को समझते हुए अगर आपके नंबर इतना क्राइटेरिया में अगर आप हैं तो आप पूरी तरीके से सेफ हैं। तो आई होप आपके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा यूज़फुल होगा। तो जो भी व्यूअर्स इस चैनल पर नए हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।